दोस्तों आपने प्यूमा, नाइकी और एडिडास जैसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड का नाम तो सुना होगा, जो हमारे इंडिया में भी काफी फेमस है। पर दोस्तों हमारे इंडिया में एक ऐसा ब्रांड भी है जो ना केवल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ब्रांड है, बल्कि उसके पिछले साल का रेवेन्यू इन तीनों कंपनियों के टोटल रेवेन्यू से भी ज्यादा है। और ये अकेला ऐसा ब्रांड है जो बिना किसी प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट के हर साल अपने कॉम्पिटिटर्स प्यूमा, नाइकी और एडिडास से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं डीकैथलॉन के बारे में, जिसने ना केवल इंडियन स्पोर्ट्स मार्केट में अपनी जगह बनाई है, बल्कि आज ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी है। पर यहाँ सवाल ये है कि बिना किसी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के डीकैथलॉन ने इंडियन मार्केट को कैसे क्रैक किया, और वो कौन सी ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं जिसके कारण से डीकैथलॉन इतना सक्सेसफुल हो पाया है। चलिए इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों अगर हम इंडिया के स्पोर्ट्स मार्केट को देखें तो ये मेनली 4 डिफरेंट कैटेगरीज में बटा हुआ है, जिसमें पहले आते हैं एस्पायर्स, जिनके पास खेलने की स्किल्स तो है पर इतना बजट नहीं है कि वो ब्रांडेड इक्विपमेंट्स को खरीद सके। दूसरे आते हैं एमेच्योर्स, जिनके पास खेलने की स्किल्स भी कम होती है और ज़्यादा बजट भी नहीं होता है, जो सिर्फ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट को एक शौक के लिए खरीदते हैं, और इंडिया में इन लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तीसरे आते हैं कैजुअल एंथुसियास्ट, जिनके पास स्किल्स तो कम होती है पर ये इतने कैपेबल होते हैं कि ये महंगे प्रोडक्ट्स को खरीद सके। और चौथे आते हैं प्रोफेशनल्स, जिनके पास स्किल्स भी होती है और महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए पैसे भी, जो सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सके। तो अगर हम इंडिया में टॉप ब्रांड्स को देखें जो इन कैटेगरीज के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि नाइकी, एडिडास और प्यूमा जैसी बड़ी कंपनियां सिर्फ कैजुअल एंथुसियास्ट और प्रोफेशनल लोगों के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। पर अगर हम अर्ली 2000 में इंडिया के स्पोर्ट्स मार्केट की बात करें तो उस समय 70% मार्केट एस्पायर्स और एमेच्योर्स का था और 30% कैजुअल एंथुसियास्ट और प्रोफेशनल्स का। तो जब 2009 में डीकैथलॉन ने इंडियन मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने 30% वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट में कॉम्पीट करने के बजाय 70% अनएस्टेब्लिश्ड मार्केट के लिए काम करना शुरू किया और अपने प्रोडक्ट्स को एस्पायर्स और एमेच्योर्स को ध्यान में रखकर बनाया, जिनका बजट थोड़ा टाइट था। और यहीं से डीकैथलॉन की इंडिया में ग्रोथ स्टार्ट हुई, जहां आज के समय में डीकैथलॉन के 104 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं और ये इंडिया में 50 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स को सेल कर रहे हैं। पर दोस्तों सिर्फ प्राइस को कम कर देने से कोई भी कंपनी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, और यही डीकैथलॉन के साथ भी है, जहां प्राइस सेगमेंट तो एक स्मॉल फैक्टर है, बल्कि इनका इतना सक्सेसफुल होने के पीछे का मेन रीज़न इनकी स्ट्रेटजीज़ है। तो चलिए समझते हैं उन स्ट्रेटजीज़ के बारे में जिसके कारण से ही डीकैथलॉन इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन पाई है। दोस्तों डीकैथलॉन अपने इनोवेशंस के लिए भी जानी जाती है। इनके एम्प्लॉयज़ और डिज़ाइनर्स की एक पूरी टीम एथलीट्स के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में नए इनोवेशंस किए जा सके। साथ ही ये प्रोडक्ट को इन्हेंस करने के लिए कस्टमर फीडबैक का भी यूज़ करते हैं। दोस्तों डीकैथलॉन अपने कस्टमर्स के लिए एक इमर्सिव इन स्टोर एक्सपीरियंस बनाने पर जोर देता है। अगर आप कभी डीकैथलॉन के स्टोर पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ हर एक स्पोर्ट के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, जहाँ आपको उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। बल्कि इतना ही नहीं, इनके स्टोर्स में वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है जिससे कि आप वहीं इक्विपमेंट्स को ट्राई और टेस्ट कर सके। साथ ही डीकैथलॉन अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट को ट्राई करने की परमिशन भी देता है, और कई रिपोर्ट्स में भी ये बताया गया है कि कस्टमर्स के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिन्हें वो खुद से टच करके या ट्राई करके देखते हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डीकैथलॉन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ एक्चुअली में एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो रेगुलरली स्पोर्ट्स को खेलते हैं, जिससे कंपनी के एम्प्लॉय फोर्स सेलिंग करने के बजाय कस्टमर को प्रोडक्ट के रिलेटेड एजुकेट करते हैं कि उन्हें अपने नीड के अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट को लेना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ तब मैटर करती है जब कस्टमर कुछ बाय करना चाहे, और डेटा के अकॉर्डिंग 37% कस्टमर जो इनके स्टोर्स में इंटर करते हैं वो कुछ ना कुछ तो खरीदते ही हैं। क्योंकि यहाँ पर आता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अफोर्डेबिलिटी, जिसकी बात हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं। पर यहाँ लास्ट सवाल ये आता है कि डीकैथलॉन कैसे इतने कम प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। दोस्तों इसके पीछे कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजंस हैं, जैसे डीकैथलॉन अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, और ये अपने स्टोर्स को शहर से दूर उन जगह पर इस्टेब्लिश करता है जहाँ रेंट भी कम होता है। साथ ही ये ना तो कंपनी का प्रमोशन करते हैं और ना ही कोई एडवर्टीजमेंट रन करते हैं। और भी ऐसे कई रीजंस हैं जिनके कारण से ही डीकैथलॉन के प्रोडक्ट इतने अफोर्डेबल होते हैं।